एक वीडियो बनाई थी बीच में, जब सीएम के घर में जाके ज्ञापन दिया गया था पद वृद्धि के लिए, तो पटवारी की पदोन्नति तो की ही गई थी। इसके बाद फिर से कुछ पदों में वृद्धि की गई है ग्रुप 2 में। और अच्छी बात दूसरी चीज़, पहले पटवारी के पदों में वृद्धि की गई थी, अब पदों में वृद्धि की गई है दूसरे चीज़ों की। तो क्या क्या है समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो जो पटवारी के जो टोटल पद अब हो चुके हैं, वो जो पहले अब जो वृद्धि हुई पटवारी पदों की 6755। लेकिन अगर आप चर्चा करेंगे और भी चीज़ों की, ठीक है, तो अगर हम चर्चा करें इसमें 6000 आपका 700 जो है 55 है, और इसमें कुछ पदों के मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में जो है और भी चीज़ें डाली गई हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो भर्ती ये जो पहुंच गई है, जो भर्ती अब जाके पहुंच गई है पटवारी से लेकर के अलावा तमाम अन्य भर्ती प्लस प्लस करते हुए अब जो टोटल पद हैं बेटे कितने हैं, कहोगे कितने गुरुदेव? 9073 पद हो चुके हैं भैया। 9073 पदों पर अब होगी भर्ती। किसमें? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में। अब बोलो चौहान सर जिंदाबाद, अब बोलो। लेकिन एक बात ध्यान रखना सर, फरवरी वाला बैच पांडव बैच से महंगा था। अरे महंगा सस्ता कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन ना लिया करो कि फरवरी सस्ता था कि महंगा। तो इस समय ऑफर चल रहे हैं तो ले लो, बस पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो बस। क्योंकि कुल पदों को संख्या जो है चौहान सर की आवाज वहां तक पहुंच गई है। अब जो कुल पदों की संख्या हो गई 9073 पद हो चुके। अब मैं पूरे की पूरी चीज एक बार बता देता हूं। गुरुजी इज द बेस्ट इन इंडिया। गुड, ठीक है सर, हमने पहले ले लिया है पहला बैच, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, ठीक है सर। एमपी पीवी पर यह सूचना कब आएगी? आ गई भाई। अच्छा, बच्चों को भरोसा होता है कि पहले पीवी पहले सर के पास सूचना आएगी फिर पीवी हो जाएगी। पीवी ने अपडेटेड कैलेंडर डाल दिया। चलो मैं चर्चा करते हैं, ठीक है, पूरा आ जाओ, ठीक। वाह गुरुजी वाह, ठीक है, बस तुम वाह करना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि अब की बार चौहान सर के साथ, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें है कि आप लोग एक एक कोर्स चौहान एकेडमी का लेकर के ही रखना है। मतलब ये कसम खाओ कि नहीं भैया आप तो जरूरी है। यही एक व्यक्ति है जिसको सिर्फ कोर्स से नहीं, हमारी चीजों से फिक्र, हमारी पदों से फिक्र है, हमारी सिलेबस से फिक्र, हमारी उम्र से फिक्र है, फॉर्म भरे तो फिक्र है, रोजगार पंजीयन से संबंधित फिक्र है, अगर किसी बहाने सरकार हमें निकाल दे तो कोर्ट में लड़ने की फिक्र है ना। कुछ बच्चे कहा करते हैं, वो बना करके वीडियो कमेंट भेजा करते हैं, 1 मैन आर्मी हमारे चौहान सर, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, आपकी भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम लोग जो है, हम स्टूडेंट्स के लिए अगर लड़ते हैं तो नहीं कहते कि थोड़ा सा फिर मजा दोनों तरफ से आना चाहिए। चलिए, एक लड़का कह रहा पापा पटवारी सिलेबस चेंज कर दो। बस एक लड़का जो है पापा पटवारी सिलेबस चेंज करा दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश पटवारी का ये पूरा का पूरा सिलेबस को उठाना है आज, और आज ही ज्वाइन करना है। कल मैं मैनेजमेंट की क्लास पढ़ा रहा था तो बच्चे बोल रहे थे सर इससे अच्छी मैनेजमेंट तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं, कोई नहीं पढ़ा सकता, पर है कि आपको मेरा पढ़ाया बहुत अच्छा लगता है, तो दिस इज गुड। क्योंकि मैं जो है बहुत देसी मूड में आपको समझाता हूं, नहीं कहते, देसी मूड में आपको समझाता हूं, इससे थोड़ा सा आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो जो अपडेटेड जो रूल बुक आई है, उस अपडेटेड रूल बुक के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो अपडेटेड रूल बुक है ये अपडेट हो चुकी है। देखो ऊपर क्या लिखा है बेटे, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 रूल बुक अपडेटेड। ये बताओ आज तारीख कौन सी है? कौन सी है? 23 है कि नहीं है? अरे बोलते हो कि नहीं? हाँ बोल दो चुपचाप, बोले गुरुदेव यस। तो 23 है, इसमें नजर सबकी नहीं। ये देखो ऊपर देख क्या लिखा है, क्या लिखा बचुआ, क्या लिखा है यहाँ पर? ये अपडेटेड कितना? 23/12/2022। तो 23/12/2022 के अनुसार आपका ये चीजें की जाएंगी और मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कृपया करके सब लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और चर्चा करते हैं एक एक करके चीजें, ठीक है। अच्छा, अब चर्चा अगर करेंगे कि भैया कहां कहां कितने कितने पदों की वृद्धि हुई है, तो उसकी चर्चा करते हैं। यहां से जाते हैं, क्योंकि अभी तक परीक्षा के लिए तिथि वही दिखा रखा है कि 15 मार्च से लोगों पेपर शुरू करना है। तो 15 मार्च अपना टारगेट बना चलना है, 15 मार्च है ना। और बाकी जो लोग ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हैं, जवाहर चौक या इंद्रपुरी वाले, ऑफलाइन क्लास के लिए आने के लिए बता दूं आपको 100 की सीधी एक बात है, 1000 रुपये 999 महीना क्लास चल रही है, सिर्फ मंथली फीस के तौर पर चल रहा है आपका, ठीक है। मैंने बोला है कि बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, बच्चों को सिलेक्शन दो, तो उन्होंने बोला ठीक गुरुदेव, ठीक। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाना है ऑफलाइन के लिए। बाकी ऑनलाइन वाले तो
विजेता हैं, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका कौन रोक सकता है? उनको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर हम चर्चा करेंगे इसमें एक स्पष्ट तरीके से चर्चा करें तो नियम तो वही, आपको जो नियम मैंने बताया था। और मैं आपको बता दूं पदों की संख्या कहां कहां बढ़ गई है, तो आप लोगों को अपने अपने तरीके से थोड़ा सा चीजों को समझना है और आगे की ओर बढ़ना है। अब आप थोड़ा सा इसमें देखें, गौर करें मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, हमारे सर का, कुलदीप सर का डायलॉग है, देखिएगा, ठीक है। तो चर्चा अगर करें इसमें, कहाँ गए रे भैया, आओ 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 बालक आओ। देखो अब हो ये गया है आपका सीधी भर्ती और संदर्भ। तो सीधी भर्ती संदर्भ टोटल जाकर के हमारा कहां पर पहुंच रही है, जाकर के वही जाके चर्चा आगे। अब ये जो बढ़े हैं पदों की संख्या अगर देखते हैं हमारा, तो कुछ जगहों पर सहायक संपरीक्षक के पद बढ़ा दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप खुद देखिए, यहां पर 149 यहां कर दिया गया, 55 यहां कर दिया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसी डिपार्टमेंट की अगर चर्चा करें हम, इस डिपार्टमेंट का नाम है अपना, अलग अलग प्राथमिक तौर पर देखें इसमें श्रेणीवार, तो इसी पर आप देखेंगे सहायक जनसंपर्क अधिकारी, तो छोटे छोटे, लेकिन ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 307 पद तो इसी पेज में आ गए। उसके बाद दूसरे पेज में चर्चा करते हैं। इस पेज में देखिएगा तो कुछ पद हैं, जैसे हमारे ऑपरेटर्स के पद हैं, आंकड़ा विश्लेषक पद हैं, और इसमें सामाजिक कार्यकर्ता के जो बैकलॉग पद, बाकी पदों को जो है बढ़ा दिया गया इसमें दायरा, ये 312 इस पेज में आ गए हमारे। उसके बाद पदों की संख्या बात करें, ये जो कुछ बच्चे वेट कर रहे थे एक भर्ती का, ठीक है, उस भर्ती में इन्होंने पदों की संख्या को बढ़ाते हुए आगे कर दिया है। इसमें 95 आ गए। कुछ भर्ती है कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार अधिकारी वगैरह में पोस्ट इंक्रीज कर दी गई है, और कुछ है, ठीक है, फायरमैन में क्या करो, फायर करने जाओ क्या? अच्छा देखो, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी सीधी भर्ती। अब ये खुद सोचने का प्रयास करिए कितनी ज्यादा पदों को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लोगों का ध्यान इधर जाता नहीं है, ठीक है। तो ये एक समस्या है। अब अगर आपको ये पता होना चाहिए कि, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप फॉर्म भरिएगा ना, तो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। उस जिस दिन फॉर्म भरिएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से विकल्पों में फॉर्म भरना है आपको, ताकि आप इस एग्जाम के बाद बेरोजगार ना रहो। जो ठीक ठाक पढ़ने वाला है, बाकी बेरोजगारों की संख्या कभी कम नहीं होने वाली, पर कम से कम यह कि 9000 से ज्यादा पद आ चुके हैं, तो इसमें आप लोगों को एक फायदा होना चाहिए। क्षेत्र सहायक की भर्ती में पदोन्नति कर दी गई बेटा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चर्चा करें, आप देखो, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, सोचो 508 पद यार, मतलब खुद सोचने का प्रयास करिए कि 508 पद। बच्चों को देखो, जो लोग चौहान एकेडमी देख रहे हैं उनको तो पता चल जाएगा कि यार इतने पद इसमें डाल दिए गए, ठीक है। अब खुद सोचो कि कितने पदों की संख्या की गई बेटा, ये है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे तो इस बार आप जो है बेरोजगार नहीं रहोगे। स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, और फिर वो पता चला कि फिर कहीं से भी कूड़ा करकट कोर्स उठा के पढ़ना, तो फिर तो तुम्हारी फिर फंस हो गई, मुझे क्या दिक्कत है। पंचायती एवं ग्रामीण विकास में खुद सोचो, सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पदों को खुद सोचने का प्रयास करिए, और सहायक विकास विस्तार अधिकारी के दोनों के पदों को देखोगे तो आपको पता चलता है कितने बेटे, 508 और 511 पद। अब ये सोचिए, बड़े पद हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। अभी मैं इसकी योग्यता बताऊंगा आपको, चर्चा करेंगे इसमें, योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत गजब चीजें हैं, ठीक है। ये दिमाग अगर रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका एक बेनिफिट हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए इसमें। उसके बाद हमारा आता है अन्य अगर पदों की चर्चा करें तो कुल जाके हमारा जो है बाकी पटवारी के पद कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे, 6755 पटवारी के पद, और बाकी ये पद कुल मिलाकर के पदों की संख्या जो टोटल पहुंच गई बेटे, सभी पेजेस जितने मैंने आपको पेज बताए, तो कुल पेजों की संख्या कितनी पहुंच गई बेटा। तो अब हमारे पास पद कितने हो गए बच्चे, 9073 पद हो गए। छोटे पद थोड़ी ना है, बहुत पद है भाई। आप ये समझने का प्रयास करिए कि 9073 पद आपके टोटल हो जाते हैं, जिसमें से पटवारी वाला आप लोगों को पता ही है, और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 इतने पद बहुत कम मुश्किल से आते हैं। पहली बार ऐसे इतने पद आ रहे हैं इसमें, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का एक पूरा एक सीएम साहब का एक पूरा मानना है कि भाई आज हमें 1,13,000 बच्चों को भर्ती देनी है, मतलब सरकारी भर्ती देनी है। ऐसा मैं सुन रहा था उनका विधानसभा में, उन्होंने उसका रिप्लाई कर रहे थे। सर सिलेबस बदलवा दीजिए पटवारी का। वाह जितेंद्र चौहान, मुझे बताओ सिलेबस बदलवाने के लिए आपने क्या 1 रुपए का भी आपने योगदान किया? मैंने पिटीशन लगाई अपने खर्चे पर उठा करके, कुछ बच्चों ने बताया ठीक है सर, आपने 1 रुपए का योगदान किया, सर बदलवा दीजिए। मतलब सर के पास घर परिवार नहीं है, सर के पास पेट नहीं है, सर लोहा लंगड़ खाता है, बाकी फीस देनी है तुम्हें जाकर के कहा उनको जिनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं जीवन में। भैया तो कम से कम चौहान सर का सपोर्ट करिए, नंबर रखिए, मेरा नंबर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझ गया हूं कि तुम लोगों से जो है हेल्प कैसे लेनी है, क्योंकि मुझे पता है
क्योंकि जब तक तुम लोग हेल्प नहीं करोगे तब तक आगे मजा नहीं आएगा। क्योंकि भाई तय है कि जब एक व्यक्ति लड़ रहा तो हेल्प करिए। नंबर रखिए मेरा 78272822, ठीक है, सपोर्ट करिए। फोन पे, पेटीएम 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। सोना बाबू को जो तुम 20 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया के जो टॉफी खिला देते हो वो तुम्हें कुछ ना देने वाली, वो भाग जाएगी पीछे सरकारी के। इसे दिमाग में रखने का प्रयास करिए कि मात्र आपका सहारा प्यारा हमारा चौहान सर, तो इसमें चुपचाप सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए सर कितने चाहिए आपके? अरे पापा की परी पूछ कितने चाहिए आपको? अरे पापा की परी जितना है उतना दे दो, क्या दिक्कत तकलीफ क्या है? क्योंकि देखो तुम्हारा दुख खत्म होगा नहीं, लड़ाई हमारी चलती रहने वाली है। दुख तो तुम्हारा खत्म नहीं होगा। आज तुम्हें समस्या सिलेबस में तंग कर रहे हैं, कल तुम्हें रोजगार में भगाएंगे, परसों तुम्हें भर्ती नहीं देंगे तो लड़ाई करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो मैं तो एक ऐसा टीचर हूं कि मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए, और धन मिलेगा तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा कि चलो नहीं यार बच्चे की बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने को काम करना चाहिए यार इन बच्चों के लिए, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए आइए इस नंबर को सेव करके रखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो मैंने कुछ विस्तार अधिकारी की भर्ती की मैंने बात की कि उस पे गुरुदेव है फॉर्म किसमें कितने कितने फॉर्म भरने, तो वो मैं एक बार एक काम करूं, जरा मैं सीधे मैं आपको आता हूं उस पर। कितने पद थे सर पंचायत राज के? इसके पंचायत एवं ग्रामीण विकास। मैं सीधे इसी को खोल लेता हूं आपका। 1 मिनट का मुझे वेट करेंगे, 1 मिनट का वेट करिएगा प्लीज। तब तक आप लोग मनोरंजन देखिए जरा, इससे मनोरंजन करिए जरा। इसमें ये है आपकी पटवारी की क्लास का, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए मैं एक्चुअली देख रहा हूं इसको ताकि आप लोगों को बता दिया जाए भैया क्या है, क्या है डिपार्टमेंट, क्या सर? पंचायत एवं ग्रामीण विकास। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में आपको मैं लेके चलता हूं सीधे। पंचायत मत पेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास, बहुत बढ़िया। पेज नंबर तो 5 सीधे लेके चलता हूं आपको वहां जहां आपका मतलब है, जहां आपका काम है, ठीक है। अब चर्चा करेंगे यहां पर आकर के, ये जो है मध्य प्रदेश शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल, इसमें पदों की संख्या में हुई है वृद्धि। तो तय है ये जानना कि हमें इसको पढ़ना कैसे है, इस पे हमें सिलेक्शन कैसे। स्वरोजगार पंजीयन में फर्स्ट नेम और सेकंड नेम कंपलसरी है, तो मेरा केवल फर्स्ट नेम ही मार्कशीट में क्या करूं? तो करूंगा क्या? कुछ मत करो। जब एक ही नेम है तो पहला नेम लगाने के बाद दूसरा नेम छोड़ दो, ठीक। आइए, सतना की धरती से प्रणाम, और ठीक है आइए बेटे, ये है पोस्ट कोड 152। याद रखना इस पोस्ट कोड को, भूलना मत, ये बड़ा फॉर्म भरते समय काम आएगा। पोस्ट कोड 152 है, सीधी भर्ती, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। अब ये देखो पदों की संख्या गजब है, 25,300 बेसिक पे, कुल मिला के आपकी सैलरी। और कमाल की बात है कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है रे बाबा इसको, सिर्फ स्नातक की उपाधि। मैं बताना आपको कि आपके पास ऐसी ऐसी पद हैं, सिर्फ ग्रेजुएट कोई भी व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकता है। जो लोग पटवारी बनना चाहते हैं तो पटवारी से अच्छी पोस्ट ये है आपके लिए, क्योंकि पटवारी एक राजस्व विभाग का कांस्टेबल है और ये अधिकारी है। कम से कम बोलने में अच्छा लगता है, तुम क्या हो बोले पटवारी, और तुम क्या हो बोले अधिकारी। सिंपल नहीं होता। जैसे तुम्हारी शादी ब्याह कभी कहीं लगने जाएगा, ठीक है, तो बोलेंगे क्या लड़का? बोले पटवारी। वो तुम्हारा लड़का कहाँ है? बोले अधिकारी, ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी। तो कुल मिला के ये जो चीज है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। सर गवर्नमेंट जॉब लग जाए, एक बार फर्स्ट मंथ की सैलरी आपको दे दूंगी, पापा की परी। वाह। तो एग्जाम जब आप लोगों का ये नहीं कहते वो, जब सर आप आज आपको भूख लगी है लेकिन टेंशन मत लो सर, एक दिन आएगा जब मैं आपको खाना दूंगी, तब सर निकल लेंगे। सर गए, ठीक है सर गए। अरे भाई मैंने कौन सा कहा कि 2-4 लाख दे दो? भाई जाते हो
हर 6 महीने साल भर में ड्रेस चेंज करते हो कि नहीं, ये वाला नहीं, नया कपड़ा लेना है। तो जब कपड़ा लेने 2000 का सूट सलवार लेने पहुंचती हो तो 1500 का ले लो, 500 सर को दान कर दो, क्या तकलीफ क्या है? अरे दान करके तो देखो चौहान सर को अच्छा लगता है। आओ। तो अगर हम चर्चा करें हैं इसकी, अगर बात करें हमारा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि इसका जो सैलरी समथिंग 30,000 तक समथिंग बनेगा जाकर के, 30,000 सैलरी बनेगी इसकी। और इसकी योग्यता सिर्फ है आपका क्या, कि आपको सिर्फ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। दूसरा है सहायक विकास अधिकारी, ये भी कर पाए। तो कुल मिलाकर जो पदों की संख्या तो इसमें 511 और एक में कितने पदों की संख्या बेटा, जिसमें है 508। तो कुल मिलाकर कितनी पदों की संख्या बेटे, अगर हम इनकी चर्चा करें, अगर हम इनकी बात करें, तो पदों की संख्या कितनी हो गई टोटल मिलाकर के? तो पदों की संख्या टोटल जाके हो गई कितनी इसकी, कितना हुआ? 11 8 कितना होता गुरुदेव, आइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 508 जमा 511 कुल कितना हुआ? 508 जमा 511 कुल कितना हुआ? 1019। तो 1019 तो पद सिर्फ एक ही पोस्ट के आ गए। और इसकी योग्यता क्या है? एनी ग्रेजुएट्स, बीए बीकॉम कुछ भी कर रखे हो आप, इसका फॉर्म आसान से भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेके चलना है। और 1019 पद ये आपको जो है एक्स्ट्रा जो मिले हैं, इसको जो है आप दिमाग में रखने का प्रयास। ठीक है, एक बड़ी बात है। और इसलिए पटवारी का टेस्ट सीरीज, मतलब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का टेस्ट सीरीज और पटवारी का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। जरा देखो तो सही कितने नंबर है। क्यों सर, अजीत सर लॉन्च है 200 नंबर वाला? ठीक है, हाँ, तो पटवारी का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। जरा देखो तो सही कि किसके नंबर आ रहे हैं, 140 150, बताना कितने किसके किसके नंबर हैं, तो पता चलेगा कि हाँ आओ कभी हमारी हवेली पे। ठीक है सर, न्यू कोर्स लॉन्च करें फॉरेस्ट गार्ड में क्लास। फॉरेस्ट गार्ड में क्लास नहीं हो रही क्या? अच्छा, कंप्लीट हो गया फॉरेस्ट गार्ड, ग्रेट 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 भाई। एक बैच तो कंप्लीट हो गया है। एक बैच कंप्लीट हो गया, नया बैच लॉन्च होगा जो, तो नए बैच में फिर होगी चीजें। क्या ना, हमारे कोर्सेस बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट होते हैं। जैसे हमने कोई भी कोर्सेस को उठाया अगर, उस कोर्स की बहुत मतलब कम ड्यूरेशन कोशिश करते हैं उसको जो है फास्ट तरीके, ताकि आप रिवीजन कर सकें। और जिन लोगों ने नया बैच ज्वाइन किया है उनमें जरूर नहीं हुआ होगा, तो एक बार उसको जरूर मेंशन करिएगा। और कहां मेंशन करिएगा? आपका अपना नंबर वही वाला एकेडमी वाला। क्या सीधे हक से बोला करो, गुरुदेव हमारे जो बैच में जो चीज ना आ रही है जल्दी बताइए, क्या ना आ रही है। लेकिन बहुत प्यार से बोले कि सर मैं पेड स्टूडेंट हूं, 9752874608। और टीम सुन ले, पेड स्टूडेंट का नंबर अगर मैसेज आता है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर उसको देखने का प्रयास कर। उसमें लिखे मैं सर पेड स्टूडेंट हूं, मैंने ये बैच इस समय लिया है, कृपया मेरी समस्या देखे, मुझे में ये वाली क्लास नहीं आ रही है। ओके गुड, चलिए। और अगर आपका मैसेज का रिप्लाई ना करे तो कॉपी पेस्ट करके दन 2-4 बार 6 बार पेल दो, और तुम पे गुस्सा करेगा। गुस्सा करे कोई तो बताना, ठीक है? जॉब से सीधे फायर। क्या बोले था? फायर। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ओके, तो थैंक यू सो मच। दादा साहब सलाम उमरिया से, हाँ सलाम हमारा भी भोपाल से। तो थैंक यू सो मच। सारे जितने भी कोर्स हैं, जिन कोर्स में देखो मैं आपको बता दूं इस समय टेस्ट सीरीज कहां कहां कौन कौन से कोर्स में आएगी। कॉम्बो बैच में टेस्ट सीरीज रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? कॉम्बो में जो लोग पांडव बैच लिए हैं, जो पुराने कॉम्बो भी हैं, उसमें टेस्ट सीरीज जाएगी, उसकी टेंशन छोड़ दो आप। ठीक, क्लियर? जैसे आबकारी को कोई अलग से बैच लिया तो आबकारी वाले में आबकारी वाली टेस्ट सीरीज आएगी। पटवारी वाला जो बैच लिया है, सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 वाला सब लिया है, उसमें टेस्ट सीरीज आएगी। आप लोग बिल्कुल मत घबराना, ठीक है? ना जाए तो प्लीज एक बार मैसेज कर दें, चिपका दें एक मैसेज, कृपया गुरुजी हमारे वाले में नहीं, क्योंकि कई बार बच्चों का एप्लीकेशन जब अपडेट नहीं होता तो उनको शो नहीं करती, तो बता देंगे मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने गुल्लू गुल्लू गुल्लू, चर्चा कर लो। चले, ठीक है सर? विधानसभा का बैच लिया, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। कपिल तिवारी, अरे यार माशाल्लाह, चलो तुम्हें डिस्काउंट मिल गया। देखो भैया सुनो, जो बच्चा पुराना बैच वाला हो, पेड क्लास वाला पहले वाला बच्चा हो, उसको दबा के डिस्काउंट लो, ठीक है गौतम जी? ठीक है, डिटेल भेज दीजिएगा तिवारी जिसमें, ठीक है? लीजिए, आपने कहा और हमने सुना, आपने कहा हमने सुना, ठीक है? जो पुराना बैच वाला बच्चा है, ठीक है, उसको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? ठीक है,
60%, 70% डिस्काउंट लो तुम, क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो यार। जान हो तुम चौहान एकेडमी, नहीं कहते खून हो तुम। दूसरे तो फैन है, तुम तो चौहान एकेडमी के खून हो, ब्लड हो यार, ब्लड धमनी में बहने वाले, जिससे हृदय धमकता है, जिससे चौहान एकेडमी चलता है। बहुत बढ़िया गुरु। चलिए चलो, थैंक यू सो मच। चलता हूं फिर, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। और साथ में चलते चलते एक और बात बता दूं, LSGD डिप्लोमा वाले मुझसे संपर्क कर लेना रे। LSGD डिप्लोमा वाले मुझसे संपर्क कर लेना, जो अंतिम वर्ष में हो, पता चले, क्योंकि LSGD डिप्लोमा जो लोग कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका डिप्लोमा अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे, और आपने जबरदस्ती फॉर्म भर दिया तो आपको गिल्टी घोषित करके आपको भगा दिया जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि LSGD डिप्लोमा वाले मुझसे संपर्क कर लेना। अंतरिम आदेश लेकर के हम लोग क्या करेंगे, LSGD डिप्लोमा सुनो, अंतरिम आदेश लेके आप लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हो। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग भी कर लेना, ताकि जब इसका पटवारी की जब रिजल्ट आएगा तब तक तो आपका पेपर हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो LSGD डिप्लोमा में संपर्क कर लेना। मेरा नंबर है, एडवोकेट लिख लो, एडवोकेट चौहान सर। आज ही कर लेना, ताकि आज कल में ड्राफ्टिंग होके परसों जो है, क्योंकि कुछ पिटीशन बच्चों को लग चुकी है, और इसमें खास बात है, जो पिटीशन लगाएंगे सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा। एडीबी चौहान सर 7827282211, ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर मेरा LSGD डिप्लोमा रनिंग है, क्योंकि 1989 के बाद पहली बार भर्ती जो है सहायक राजस्व अधिकारी में डायरेक्ट भर्ती होने जा रही है, इतने सालों बाद। तो पिछली बार तो जब शायद लोग पर डिप्लोमा नहीं होता तो पूरी सीट खाली जाती है, ठीक है। तो ये राजस्व अधिकारी वाले ध्यान रखना, क्योंकि बाकी बच्चों के पल्ले नहीं पड़ेगा। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सीट पूरी खाली जाने वाली है। क्यों? क्योंकि जो लोग फॉर्म भरोगे तो उनका होना तय है। क्यों तय है? उसका वजह है कि बहुत कम बच्चे हैं जिनका LSGD डिप्लोमा कंप्लीट है, नहीं तो सबका रनिंग में ही चल रहा है। तो आप लोग एक बार मुझसे जो है बात कर लेना, ठीक है। चले, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। 70, 80, 90% वाला मैं बाद में बताऊंगा उसका क्या करना है, ठीक है। सर आपकी जय हो, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं भैया, टेक केयर। सर आपका नंबर, मेरा नंबर, मेरा ही तो नंबर भैया, एडवोकेट चौहान सर, ठीक है, ये मेरा ही तो नंबर है। लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप करना, कॉल मत कर देना। उसे करोगे तो क्या होगा, मेरा फोन 24 घंटे साइलेंट रहता, कभी करके देख ले, मैं उठाऊंगा ही नहीं। मैं अपने तरीके से कॉल बैक करता हूँ, बढ़िया आराम से बढ़िया व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। और व्हाट्सअप ना देख पाऊँ तो दबा दबा के 2-4 बार और कर दिया करो व्हाट्सअप, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, सर आबकारी का बहुत बढ़िया, आबकारी का पूरा बेटे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, देखो मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो ये बैच चल रहा है आपका विजय धनुष ग्रुप 4 AG3 का। ये बेटे दूसरा बैच है MP एक्साइज का, आज ही ज्वाइन करना है। टारगेट बैच, इसको तो ले लेना, टारगेट शुरू होने वाला है, इसमें टारगेट पर डे का। उसके बाद मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे, जेल पहरी वाला बैच है, इसको ले लेना चाहो तो। नहीं तो ये रहा पांडव बैच आपका अपना। देखो इसमें कितना दिख रहा, 2999 ना, लेकिन अगर अभी लेंगे आप तो इस बैच की कीमत है कितनी, 2199, ओनली 2200। वाओ, मतलब सीधे डिस्काउंट है इसमें चल रहा, अभी दिसंबर तक चल रहा है, क्योंकि नई चीज आ चुकी है इसलिए, ठीक है। तो क्या चल रहा है, ये चल रहा है। उसके बाद अगर चर्चा करें बेटा, तो ये हमारा है जंगल बैच। जंगल बात चला है, पता चली है, चौहान सर से पढ़ करके फॉरेस्ट गार्ड बना है। वाह क्या बात चौहान सर। चलिए, ये है आपका चौहान एकेडमी एप्लीकेशन, जिसको प्यार से डाउनलोड करना है। ऐसे चौहान से निकलेंगे शक्ति के साथ, यस, ठीक है। और ये आपका रहा पटवारी बैच, ठीक है, इसे करना है। ये रहा आपका आबकारी का, जो बिल्कुल चल रहा हुआ है का टारगेट मतलब पर डे टारगेट दिया जाएगा, ठीक है, और डंडा किया जाएगा पर डे की, ताकि आप लोग पढ़ो। चले फिर, जय हिंद, बाय। सर जी बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। पांडव बैच का मतलब है कंप्लीट कोर्स, सारे एग्जाम्स की, ठीक है, बहुत सस्ता है सर, थैंक यू, ले लो भी।